यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर किन किन समस्याओं को अभी तक आप देखे, आपको कैसा लगा घूम करके अपना क्षेत्र तारापुर विधानसभा 164? कुछ शेयर कीजिए आप अपने जनते जनार्दन से। अगर मैं सच बताऊं ना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे लोगों से मिलके, क्योंकि एक टाइम था कि मेरी मदर बहुत बचपन में एक्सपायर हो गई थी और मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया पढ़ाई लिखाई में रहते हुए कि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाऊँ। अब लग रहा है कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है और ये क्षेत्र मेरी फैमिली है और सब लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मैंने जितना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उससे कई ज़्यादा। और लिटरली अगर मैं एमएलए बनती हूँ, विधायक बनती हूँ, तो मैं इन सबके बीच रहकर कार्य करना चाहूंगी पूरी ईमानदारी के साथ। और किन किन समस्याओं को अभी आप देखे कि जिनकी नीड है? अभी देखिए बहुत सारी समस्याएं, एक नहीं है। नाली हो गई, बहुत सारे गांव हैं जिनमें नाली नहीं है, बहुत सारे गांव हैं जिनमें सड़क नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें बेहतर शिक्षा नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जैसे आज अमैया साइड में हम घूम के आए हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ऐसी जगहें हैं जिनके लिए कार्य करना चाहिए क्योंकि वहाँ के गांव ही डूब जाते हैं। ठीक है, तो अगर बेहतर लोग आएंगे, बेहतर लोग बनेंगे तो कार्य तो होगा ही। वेरी नाइस। और जैसे कि मैम जनरली बिहार में कास्टिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स को फोकस किया जाता है, तो उन पर आपका ओपिनियन क्या है, क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, बिहार को जात पात और धर्म से ऊपर उठ के ही सोचना पड़ेगा। अगर आज आप जात से, धर्म से उठकर नहीं सोचेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, तो फिर से 5 साल ऐसे ही घुस जाओगे, फिर से 5 साल आपको ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे, साल भर बीत जाएंगे और बिहार पिछड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और जो अभी आप घूम रहे हैं तो सारे समाज का आपका सपोर्ट आपको मिल रही है? बिल्कुल, मैंने कभी कहीं भी अपने समाज में भेदभाव नहीं देखा। पता नहीं किसको भेदभाव दिख रहा है, मुझे तो 1% भेदभाव नहीं मिला। मेरे साथ तो किसी ने भेदभाव नहीं किया। अगर मैं बात कहूँ, पता नहीं समाज के कौन से वो कीड़े हैं जो भेदभाव करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस चुनाव का मेन मोटिव आपका क्या है? देखिए, चुनाव का मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि भ्रष्टाचार जब तक हम नहीं थामेंगे तब तक ये छोटे मोटे कार्य है ना, FIR हो जाना, नाले की सफाई ना होना, नालियां ना होना, सड़क ना होना, एवरीथिंग सारा कुछ आ जाता है, ये तो खत्म होने ही नहीं वाली है। तो हमें जो जड़ से दीमक लगा है ना, दीमक में कीटनाशक दवाई का यूज करना है, मतलब उसको जड़ से समाप्त कर देना है। ठीक है, वो होगा डिजिटलाइजेशन से। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार तो आप खत्म ही नहीं कर सकते। सारी चीजें संभव है अगर आपके पास कोई बेहतर प्लान है। तो मेरा प्लान यही है कि हम एक तारापुर के नाम से ऐप अपना प्ले स्टोर, ऐप स्टोर हर जगह मौजूद कराएंगे। जितनी भी जनता है उसको डाउनलोड करे और सब कुछ, चाहे वो पैसा आया हो, फंड आया और गवर्नमेंट से किसको मिला, क्या हुआ, उसका क्या क्या कार्य हुआ, कितने गांव में फंड गया, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी होगा। मतलब कोई भी बच्चा से लेके बूढ़ा तक सारे लोग उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप उसकी फोटो डालिए या उस जगह की वीडियो डालिए, आप कंप्लेन ऑनलाइन घर बैठ के लिखिए। आपको कहीं पुलिस स्टेशन नहीं भागना, किसी के पास नहीं जाना है, आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर कार्य वहाँ पे नहीं हो रहा है, पहली बात तो आपको ग्राम अपने जो भी प्रधान है, जो भी आपके मुखिया है, उनको बताना है, उनके सीनियर को बताना है। अदरवाइज तब भी नहीं हो रहा है तो आपको ऐप पर जाके सीधा कंप्लेन करना है। 99 घंटे के अंदर आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, 99 दिन के अंदर वो कार्य पूरा होगा ही। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग भी देखते हैं कि प्रखंड में जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं वो लोग भी रिश्वत ले लेते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो वहाँ पर तो रुकी जा सकती है, ये तो संभव लग रही है। और जैसे कि मैम थोड़ा सा कुछ अपना शेयर कर दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी उम्र मात्र 25 साल है और मैंने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब समाज का ढंग से कल्याण करना है। मतलब जो समाज में देखिए एक मानसिकता बन रखी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन हमें इस मानसिकता को हटाना है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इस नीति को यूज करना है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग अपने लोगों को बना बना के सिस्टम ही खत्म कर देंगे और बिहार का एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जो बाहर जा रहे हैं उनका तो सब कुछ हो रहा है, जो बिहार में है वो बेचारे पिछड़ जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हमें ही सुधारना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, तभी कल्याण होगा हमारे बिहार का। वेरी नाइस।
कुछ हमारे साथ भैया जी हैं, सौरभ भैया जी, क्या आप बोलना चाहेंगे, कुछ बताइए। आज का जो आप भी यात्रा घूमे, पब्लिक रिलेशन का यात्रा है, कैसा ये जनसंपर्क रहा प्रियंका चौहान जी के साथ? सबसे पहले प्रियंका चौहान जी जो है एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, और पढ़े लिखे इंसानों को एक बार जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनपढ़ टाइप के लोग जो शिक्षित नहीं है, जो खुद शिक्षित नहीं है, वो समाज क्या शिक्षित करेंगे, सबसे पहला बात। दूसरा बात, प्रियंका चौहान जी कोई गिरे टूटे घर से नहीं है। अगर ये चाहती क्या है भी, ये चाहे तो एसी का हवा खा के आराम से अपना मतलब होता है ना एक जिंदगी अच्छा से वो बिता सकती है। बट इनका सोच है कि नहीं, ऐसे कैसे होगा। अगर सब लोग इस तरह का सोच रखेंगे, सब लोग इसी तरह का, तो फिर जनता के विषय में कौन सोचेगा। तो ये मतलब अपना होता है ना एक स्टेप उठाई कि नहीं, वैसे नहीं होगा। अगर सब लोग एक ही तरह का सोचेंगे तो फिर आगे का क्या होगा। तो समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, अच्छा पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है, जात धर्म से उठ के काम कर रही है, निर्दलीय उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, जैसा इनका फैमिली बैकग्राउंड है, सारे लोग कोई ऑफिस जैसा हम इनके बारे में जान रहे हैं, सारे फौज है, तो ऐसे में तो फौजी लोग को एक अलग मान्यता दिया जाता है, उसको अलग दर्जे से। और जैसे कि सुनने में आया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे चीजों में लोग इन्वॉल्व रहे हैं। हाँ, उनके जैसा मुझे पता चला है कि उनके हस्बैंड जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो था उनमें उनका हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं तो एक सामाजिक तौर पे मतलब उनके फैमिली मेंबर जितने भी हैं वो रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा जुड़े हुए हैं। चलिए, वेरी नाइस। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चल तो मिलता हूँ इस वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।